हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय हिंद। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन करेंगे। ओके। और इसकी प्रैक्टिस अभी मैं करवाऊंगा आपको। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा, एक प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल खत्म होगा, फिर और जो फॉर्मूले हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। हाँ। अब ओके। बाकी आप यूट्यूब पर भी क्लास आपने देखी होगी, वहां पर भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और ऐप पर भी आपकी प्रैक्टिस सेशन होगा, आप चिंता मत करिए। जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की थ्योरी के साथ जो प्रैक्टिस चलती है, यदि वो कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं एक लेक्चर लंबा लूंगा ऐप पर, जिस पर आपको प्रैक्टिस क्लास होगी ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट कैसा हुआ था तुम लोग का? टेस्ट कैसा हुआ? कुछ ऐसा हुआ है क्या कि कोई मतलब दिक्कत आई है देखने में, क्वेश्चन समझने में? ऐसा कोई बता रहा था कि एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा था कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मतलब वो लिखावट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्या? ऐसा कुछ है क्या? यदि आप 1.5 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व किए हो 40%, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बस इंक्रीज करिए। देखिए अभी क्या है ना कि अभी तो आपके पास समय है, तो जैसे आपको लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री में उतने क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो और प्रैक्टिस का दायरा बढ़ाइए। मैं आज आपको डीपीपी एक प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, टीपीपी आज ट्रिग्नोमेट्री की आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि पेपर में जो क्वेश्चन डालने मैंने दिए थे वो नहीं आ सकते, वो भी तो ट्रिग्नोमेट्री के हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई मैंने जेई एडवांस का लेवल दे दिया या फिर कोई जेई मेंस का लेवल दे दिया, वो आप ही के लेवल के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस कम से कम 40%, 50% कम से कम आपके आने चाहिए। तो इस पे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस अब ये सोचिए कि यदि हमसे, देखो टेस्ट किस लिए लिया गया है। यदि मुझे पता होता कि सबके सारे पूरे नंबर आएंगे, तो फिर टेस्ट का मतलब क्या रह जाता? टेस्ट का मतलब यही तो होता है कि अपने आप को टेस्ट करना होता है। अपने आप को टेस्ट करिए आप कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, पानी कितना भरा हुआ है। ठीक है, तो वो आपने टेस्ट किया और उससे आपको पता चला ना कि आपको कितनी मेहनत और करनी है। तो इस पर घबराना नहीं है कि बहुत कम आए, क्योंकि ये कोई 21 अप्रैल का एग्जाम यदि है तो 19 अप्रैल का टेस्ट नहीं है। ठीक है, और यदि 19 अप्रैल की वो भी होता तो भी आपको घबराना नहीं है। ठीक है। हाँ, यदि मान लो एक भी नहीं लगे, मान लो 5 लगे केवल, तो थोड़ा सा ठीक है, बनता है। लेकिन यदि 30%, 40% क्वेश्चन लग गए हैं आपके, तो यदि 19 अप्रैल का भी हो तब भी घबराने की जरूरत नहीं। ठीक, हो सकता हो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आए हों जो हम नहीं जानते, एग्जाम में ऐसे आ जाए जो हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर जाए तुरंत। ऐसा भी तो होता है कि भाई यहाँ पर स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, वहां पर स्ट्राइक कर जाए। तो इस पर घबराना नहीं है, और आपको लगता है कि आपका स्कोर नहीं आया तो उस पर मेहनत करिए। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। टेस्ट इसीलिए लिया जाता है और कोई कारण नहीं होता। दूसरा कारण होता है कि आपकी स्पीड, उस पर यह भी पता चलता है कि आपकी स्पीड कितनी है। इससे आपको यह एनालिसिस होता है कि आखिरकार जो हमारा समय लगा वो मार्क्स यदि नहीं आए तो फिर समय कहाँ बर्बाद हुआ हमारा। क्या हमें क्वेश्चन नहीं आ रहे थे? ठीक है, और इससे ये भी पता चलेगा कि मान लीजिए 90 91 को कितना 91 क्वेश्चन था, यदि आप 45 सही करके आए हो तो 45 में कितने गलत है, और 45 में कितने गलत हैं, इसका मतलब उन गलत के लिए जो समय आपने दिया होगा वो भी बेकार हो गया, और निगेटिव तो आपको लेकर गया। अभी तो 1/4 थी, अगली बार से 1/3 करवा दूंगा। ठीक है। हाँ, मैं जो भी दिक्कतें उसमें थी मैं एक बार देख लेता हूँ टेस्ट को, उसमें थोड़ा सही करवा दूंगा। करवा, मैं टेस्ट वाले क्वेश्चंस दिलवा दूंगा आपको। ठीक है, पीडीएफ के फॉर्मेट में। हम्म। चलिए, तो सोचने में ज्यादा समय लगता है, मेरी आप बात का विश्वास करा करिए।
आ, ठीक है, आप तुरंत देखिए, यदि आपको वो अच्छा मान लीजिए वही क्वेश्चंस मैं दूं जो मैं पहले आपको लगवा चुका हूं, तो होगा क्या कि जब आप क्वेश्चंस एग्जाम में लगाओगे ना तो बहुत जल्दी लग जाएंगे, क्योंकि क्योंकि उस वैरायटी के क्वेश्चंस आप लगा चुके हो। ठीक है, तो आपको टाइम नहीं लगेगा। तो यही होता है जब हमें चीजें आती हैं ना, देखिएगा एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो तो फटाफट लग गए होंगे, फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हुए होंगे जो नहीं आ रहे होंगे और आपने ट्राई किए होंगे, आंसर नहीं आया होगा, और फिर आप काट कर मतलब अपनी कॉपी को मतलब पेज को काट कर अगले पेज पर बड़े हो गए कि यार दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर तीसरा सॉल्व करते हैं, नहीं आ रहा था ये भी अगला सॉल्व करते हैं। ये इनमें ज्यादा समय बर्बाद होता है। जो आते हैं वो तो हो ही जाते हैं टाइमली, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ती, मुझसे प्रैक्टिस ही नहीं हो रही है, तो बेटा करना तो पड़ेगा ना। ठीक है, ओके। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको पढ़ाने आऊंगा तभी तो आप पढ़ोगे। यदि बिना मैं आपको क्लास नहीं लूं और एक लेक्चर दूं कि बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है आपकी, आपका अच्छा एग्जाम अच्छा होगा, और मैं क्लास ही नहीं लूं तो क्या आप क्या कहोगे? यार आप सर आप तो पढ़ाओगे तो भी तो ही तो हमें सीखने को मिलेगा। तो वही चीज़ है कि यदि मैं पढ़ा रहा हूँ तो सीखने को मिलेगा, तो आप पढ़ोगे तभी तो आपको सीखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पढ़िए पढ़िए, उसका कोई विकल्प नहीं तलाशिए। ठीक है, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस अच्छी स्पीड बढ़ानी है तो उसमें आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी और ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी वो स्पीड। देखो होता क्या स्पीड में, आपकी जो बहुत सारी कैलकुलेशन होती है ना, वो बार बार रिपीट होती रहती है। किसी भी चैप्टर को पढ़ते हो तो बार बार रिपीट होती रहती है। जैसे मैंने कहा कि एक जगह मान लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और आपको कॉस स्क्वायर थीटा को आपको कॉस टू थीटा के टर्म्स में तोड़ना है। तो एक बच्चा जो प्रैक्टिस नहीं करके रखा है ज्यादा, वो सोचेगा कि यार इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, और एक जिसने प्रैक्टिस करी है उसने कई बार इस्तेमाल किया होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 + cos 2 θ/2 लिख सकते हैं। तो जिसने प्रैक्टिस करी होगी वो इस स्टेप को आगे तुरंत लिख देगा, और वो फिर वो आगे और बढ़ जाएगा, आगे प्रोसीड कर जाएगा अगले स्टेप में। लेकिन जिसने प्रैक्टिस नहीं करी होगी वो फिर कॉस स्क्वायर थीटा सोचेगा कि यार ये कहाँ मिलता है, तो शायद उसे पता चले कि यार ये cos 2 θ बराबर 2 cos² θ - 1 होता है, फिर ये cos 2 θ + 1 बराबर 2 cos² θ, फिर cos² θ बराबर 1 + cos 2 θ/2। तो वो क्या करेगा, आप सोचेगा इतने देर में और जाकर यहां पर निकालेगा, तब उसे पता चलेगा ये। लेकिन केक ने यदि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी तो उसने बार बार इसका इस्तेमाल किया होगा, तो उसे टाइम नहीं लगेगा ये वाला स्टेप लिखने। यही अंतर होता है। ठीक है, यही अंतर होता है, और मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे अंतर होते हैं। ठीक है, ये आपको मैं एकदम समझ लीजिए, ऐसी चीजें बता रहा हूं ना जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी मैथमेटिक्स में। ठीक है, पढ़ाने वाले आपको हजारों लोग अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है, मुझसे 1000 गुना अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन ऐसी बातें आपको जनरली नहीं कोई बताता। एग्जैक्टली यहां पर ऐसा कुछ होता है कैलकुलेशन, बहुत सारे स्टेप होते हैं। मान लीजिए कि एक स्टेप ऐसा आया, एक बच्चे ने बहुत सारे क्वाड्रेटिक सॉल्व करके रखे हैं, तो वो क्या कर देगा, तुरंत इस x = 3 और x = 2 पता लग जाएगा। लेकिन एक ने प्रैक्टिस नहीं करी है क्वेश्चंस की, तो फिर वो क्या करेगा, वो अब फिर से वही छोटा जो बच्चे वाला जो होता है कि क्या जोड़ने पर 6 आ रहा है और इंटू करने पर 6 आ रहा है, प्लस करने -5 आ रहा है, फिर वो सोचता रहेगा। फिर उसे पता चलेगा कि यार ये 3x होगा, -2x होगा, +6 = 0 होगा। फिर यहां से वो सोचेगा x कॉमन लेंगे, और क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी होगी शायद उसे कॉमन लेने भी अच्छे से ना आता हो, तो पता नहीं क्या x कॉमन लिया, फिर x - 3 -2x - 3 = 0। इस तरह से आगे अप्रोच करेगा वो। और इस तरह से मतलब एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, यही होता है कैलकुलेशन का फायदा, क्योंकि जिसको आता है वो फटाक से इसके बाद आंसर, ये सारी चीजें वो दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेगा, क्योंकि इस तरह से कई बार उसने किया है। एक बात बताइए, सिंपल है, जो गाड़ी चलाना, जैसे मान लीजिए कि एक बंदे ने गाड़ी सीख के रखी है, और ये क्या कर रहे हो आप, आपने थोड़ा चलाना सीखा है, तो वो जो चलाना सीखा है पहले से, वो क्या करेगा, तुरंत गाड़ी पकड़े स्टार्ट किया चल देगा। और आप क्या करोगी, क्योंकि आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी उतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपके हाथ पैर चलेंगे नहीं जल्दी, कभी गाड़ी रुक जाएगी। ठीक है,
और जिसकी स्पीड होगी वो मोड़ पर धड़ से उड़ा लेगा, और आप क्या करोगे, रोक दोगे। आपने देखा गाड़ी चलाते समय, जो फोर व्हीलर चलाते समय, मेरे ही साथ में ही हमारे सर हैं, वो क्या करते हैं, जब सामने से गाड़ी आती है तो वो रोक लेते हैं, डर जाते हैं कि यार ऐसा ना हो कि साइड में भिड़ जाए वो गाड़ियां। क्यों? क्योंकि उनकी अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है। जिस दिन उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी वो शू निकालेंगे गाड़ी को। ठीक है, चलाना ये भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि चलाना नहीं जानते, चलाना वो भी जानते हैं, लेकिन क्योंकि उन किसी की स्पीड मतलब कितनी कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि वो डरेगा नहीं। ठीक है, और जिसकी स्पीड, जिसकी प्रैक्टिस नहीं है, वो कहीं ना कहीं घबराएगा, उसे अंदाजा नहीं लगेगा किसी चीज का। तो ये बड़ा रोल होता है, इस पर फोकस करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करता हूं मैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। आप घबराइएगा मत, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ओके। यूट्यूब के लेक्चर्स भी देख लीजिएगा। मैंने सैटरडे को एक 3 घंटे 17 मिनट की क्लास ली थी, वहां पर जाके आप देख सकते हो। पीडीएफ आपको आज मिल जाएगी उसकी। और आज वेक्टर 3D की भी शाम को यूट्यूब पर प्रैक्टिस होगी 7 बजे। ठीक है, ऐप पर भी 2-3 दिन में, देखिए 2 या 3 दिन में ये खत्म हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 2-3 डे, परसों तक कंप्लीट हो जाएगा। ये ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो फिर मैं आपको इस पर प्रैक्टिस करवाऊंगा, ऐप भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। देखिए पहला जो है ना वो ज्यादा आता है, मतलब जो आइडेंटिटीज वाले हैं क्वेश्चंस वो ज्यादा आते हैं। आइडेंटिटीज वाले हो वो क्या आते हैं, ज्यादा आते हैं। ठीक, त्रिकोणमिति समीकरण, ठीक है। डिफेंस खान ग्लोबल स्टडीज, ठीक है। अभी तक जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो जाकर वहां ज्वाइन कर लो। ज्वाइन क्या करना है यार, सब्सक्राइब कर लेना, और क्या। सब्सक्राइब करोगे तभी क्लास चलेगी तो पता चलेगा, नहीं तो फिर या तो मत करना, चाहो मत करो, रोज आके क्लास देखो कौन सी चल रही। ठीक है, चलो सब्सक्राइब कर लोगे तो फिर वो आपको शायद दिखा दे, मैसेज आ जाता है जब क्लास होती है। ठीक है, शायद ऐसा ही होता है, मैं तो। चलो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखिए, जैसे आप क्वाड्रेटिक पढ़ते हो, x² - 3x + 2 = 0, जैसे आप क्वाड्रेटिक पढ़ते हो ना, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो रूट्स होते हैं, जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, x की वैल्यू होती है। जो रूट्स होते हैं वो x की वैल्यू होती है, मतलब x का वो मान जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, हाँ करवाएंगे मैक्सिमम मिनिमम वाले भी, टेंशन मत लो तुम, अब टेंशन मत लो। x² - 3x + 2 = 0। देखता हूं, उसके पहले ही अरेंजमेंट करता हूं मैं प्रैक्टिस क्लास की। ठीक है, अभी मैं कुछ कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं आपसे। x² - 3x + 2 = 0। ओके, तो x अब लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये इक्वेशन दी, x sin² थीटा -sin थीटा -2 = 0। जैसे ये आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, त्रिकोणमिति समीकरण है। देखो एक इक्वेशन है, क्यों इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक, ओके, इक्वल टू क्या है, 0 है। तो अब यहां पर यदि मैं कहूं इसके रूट्स बताइए, इसके मूल बताइए, तो यहां पर ये थीटा का मान होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप सोचो साइन थीटा इसके रूट्स होंगे। यदि मैं इसके रूट्स की बात करूं तो ऐसा मत सोचिएगा कि साइन में क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट साइन थीटा होंगे। साइन थीटा नहीं बोलते हम, थीटा को बोलते हैं रूट्स। मतलब थीटा का क्या मान होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ये इसका सोल्यूशन होगा। इसके सोल्यूशन का मतलब है थीटा का मान बताना है आपको। क्या बताना है, थीटा का मान बताना है। ठीक है, कि थीटा का क्या मान होगा जो इसके क्या होंगे, सोल्यूशन। तो आपने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए आपने इसका फैक्टर किया, sin² थीटा -2 sin थीटा + sin थीटा -2 = 0। यहां से sin थीटा कॉमन ले लिया, क्या बचा,
साइन थीटा -2 प्लस 1 कॉमन ले लिया तो साइन थीटा -2 बराबर 0, साइन थीटा -2 और साइन थीटा +1 बराबर 0 हो गया। ठीक है, ठीक। तो यहां से साइन थीटा कितना आ जाएगा 2 और यहां से साइन थीटा क्या आ जाएगा -1। देखो साइन थीटा तो दो हो नहीं सकता, साइन थीटा तो 2 नहीं हो सकता, साइन थीटा क्या हो सकता है -1। अब आपको ये बताना है कि साइन थीटा -1, उसने बोला है कि आप साइन थीटा को -1 रख दोगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। अब साइन थीटा -1 है तो थीटा क्या क्या है यही आप सीखोगे इस चैप्टर में, कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक कोई रेशियो किसी संख्या के बराबर है तो यहां से थीटा का क्या क्या मान आ सकता है। जरूरी नहीं है कि एक ही मान आएगा भाई, साइन थीटा -1 केवल एक ही जगह तो नहीं होता है, और जगहों पर भी होता है, और जगहों पर भी होता है। ठीक है, ठीक है। मैं कल ग्राफ भी बताऊंगा आपको, ठीक है। मैंने साइन कॉस का केवल बताया ना, बाकी ग्राफ भी बताऊंगा। ओके, वहां से भी सोल्यूशन आपको करना है और चैप्टर में भी काम आएगा। ठीक है, साइन थीटा -1 है, ठीक है। अभी मैंने केवल साइन थीटा कॉस थीटा का ही ग्राफ बताया आपको, एक साथ कल मैं सारे बता दूंगा। साइन थीटा -1 और तब थीटा का क्या क्या मान होगा। अब केवल एक मान नहीं होगा, जैसे आप 270 बता रहे हो, ठीक है, 270 एक ही मान हुआ ना बेटा, क्या केवल साइन 270 की ही वैल्यू, ठीक है, क्या दो साइन 270 की ही वैल्यू केवल -1 होती, क्या और वैल्यू नहीं है। तो यही हम सीखेंगे यहां पर जनरल सोल्यूशन में कि साइन थीटा बराबर 1 हो गया तो थीटा के क्या क्या मान हो सकते हैं, साइन थीटा यदि 1/2 हुआ तो थीटा के क्या क्या मान हो सकते हैं। यही सब चीजें हम क्या करेंगे, सीखेंगे यहां। चलिए सीखते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि साइन थीटा यदि 0 हो जाएगा, जिसको हमने करा था, साइन थीटा यदि 0 होता है तो यहां पर थीटा का क्या क्या मान हो सकता है, क्या मान होता है। हम पहले पढ़ रहे हैं जनरल सोल्यूशन, क्या पढ़ रहे हैं, जनरल सोल्यूशन, व्यापक हल, क्या पढ़ रहे हैं, व्यापक हल। साइन थीटा यदि 0 हो गया तो थीटा का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, n पाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, n पाई, जहां n बिलोंग्स टू क्या होता है, z, और z क्या होता है, एक इंटीजर, z क्या होगा, इंटीजर, z क्या होगा, एक इंटीजर। ओके, कॉस थीटा 0 हो जाता है तो थीटा का मान क्या आता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। यहां भी n बिलोंग्स टू क्या होता है, z होता है, यहां भी क्या होता है, n बिलोंग्स टू क्या होता है, z होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। और tan थीटा 0 हो जाता है, थीटा बराबर n पाई और n बिलोंग्स टू z होगा। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल tan थीटा मतलब 0 इक्वल टू है। अब साइन थीटा हमेशा तो 0 होगा नहीं, ठीक है, साइन थीटा हमेशा तो 0 नहीं होगा ना बेटा, ठीक। अब देखिए यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा आ रहा है, उस केस में हम जनरल सोल्यूशन क्या लिखते हैं, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा आ रहा है तो उस केस में जनरल सोल्यूशन हम क्या लिखते हैं, थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। ठीक है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा आता है तो आप जनरल सोल्यूशन ये लिखोगे। अब इसको याद करना है, ठीक है, आप याद करिए, ठीक है, फिर इस पर क्वेश्चंस कराएंगे समझ में। कॉस थीटा यदि कॉस अल्फा के बराबर है तो यहां से थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हो, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हो। और tan थीटा यदि tan अल्फा के बराबर है तो इस केस में थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा होगा। इनको एकदम ना मतलब फोटो खींच लीजिए, समझ लीजिए अपने दिमाग में, क्या कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए इसमें।
हर जगह एन बिलोंग्स टू जेड है, इस पर टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सारे केसेस में एन बिलोंग्स टू जेड ही होगा। अब इनके लिए तो अलग अलग फॉर्मूला है, लेकिन जब हम स्क्वायर का जिक्र करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा का केस बने, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा का केस बने, चाहे टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा का केस बने, इन तीनों केस में थीटा बराबर क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, जनरल सोल्यूशन, ठीक है। थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। कोई दिक्कत, बोलिए। ओके, चलिए अब आपको कुछ रूल्स मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि भाई साइन थीटा बराबर 1/2 है। मैंने क्या कहा, साइन थीटा बराबर 1/2 है, फाइंड जनरल सोल्यूशन, ठीक है। आपको क्या बताना है, व्यापक, ठीक। क्वेश्चन है तो आपने क्या किया, इसको किया। कैसे याद करें, अरे याद हो जाएगा, और क्या है, याद क्या करना है, कैसे याद करना है, 2-3 बार देख लो, याद हो जाएगा। 2-3 बार पलट पलट के देख लिया करो, ऑटोमेटिक। देखो, कई चीजों को केवल थोड़ा सा पढ़ा करो, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एकदम रटने की कोशिश मत किया करो बुरी तरह से। उस तरह से ना, अगर आप रट 1-2 बार देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने आप याद हो जाएगा। साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो मैं साइन थीटा बराबर 1/2 को क्या लिख सकता हूं, बताओ। 1/2 को क्या लिख सकता हूं, ठीक है। 1/2 को क्या लिख सकता हूं, पाई/6। पाई/6 की वैल्यू है ना ये, किसकी वैल्यू है, पाई/6 की। 1/2 किसकी वैल्यू है, पाई/6 की है ना, बोलो। अब देखिए, साइन थीटा बराबर यदि साइन अल्फा है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है, तो थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, एन पाई प्लस -1 की पावर एन पाई/6। थीटा बराबर एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा। ठीक है। अब एक रूल देखिए, एक बंदे ने क्या किया, एक रूल का ध्यान रखना, पहले मैं आपको करके दिखाता हूं, ये तो समझ में आ गया। एक बच्चे ने क्या किया, उसने किया, इसको कह दिया कि यार साइन थीटा बराबर क्या है, 1/2 है। उसने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। कि जो भी करवा रहा हूं वो गलत होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर उसने क्या कर दिया, अच्छा मान लो 1/2, 1/√2 लिखा हुआ है, या फिर क्या, ठीक है चलो 1/2 ही रहने दो। साइन स्क्वायर थीटा बराबर उसने क्या कर दिया, 1/4 कर दिया। उसने क्या कह दिया, दोनों का स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, ठीक लग रहा है देखने में कि यार क्या गलत हुआ, साइन थीटा 1/2 है तो साइन स्क्वायर थीटा 1/4 तो होगा ही होगा। अब देखो क्या करते हैं, अब 1/4 को उसने लिख दिया, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर किया है, तो उसने कह दिया साइन स्क्वायर पाई/6। देखने में लगेगा कि यार अभी भी गलत नहीं है, क्या गलत है। फिर अब क्या किया उसने, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, इसका फॉर्मूला लगा दिया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, इसका जनरल सोल्यूशन लगा दिया। थीटा कितना हो जाएगा, एन पाई प्लस माइनस पाई/6, एन पाई प्लस माइनस पाई/6। और उसने क्या कहा कि यार एन बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर। भाई साइन स्क्वायर थीटा जब साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर है तो थीटा क्या है, अच्छा यहां प्लस माइनस नहीं लगाया, सॉरी, एक बार प्लस माइनस लगा दीजिए। यहां पर प्लस माइनस नहीं लगाया मैंने, ठीक है, सॉरी सॉरी, यहां प्लस माइनस नहीं लगाया था यार, पीछे देखा तो याद आया, ठीक है। वहां प्लस माइनस नहीं लगाया, एक बार लगा लीजिएगा पीछे वाले में, ठीक है। अच्छा है यार, क्वेश्चन कराया, पीछे देखा मैंने, पीछे तो कुछ और ही लिखा था। एन पाई प्लस माइनस अल्फा होगा बेटा,
ठीक है, चलिए। तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर है, तो थीटा क्या होगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, प्लस माइनस अल्फा। तो अब ये देखिए ध्यान से, और आप कहते हो एन बिलोंग्स टू इंटीजर है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, आई या जेड लिख दो। नहीं, टेन में नहीं होता बेटा, इसमें नहीं होता है। टेन थीटा टेन अल्फा में प्लस ही होता है, स्क्वायर वाले तीनों केस में थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। ठीक है, चलिए। तो अब आप सोचिए, यदि मैंने ये कर दिया ये काम, तो होगा क्या। अब आप कहोगे एन बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, तो एन बराबर जीरो भी तो संभव है। एन बराबर क्या है, जीरो भी तो संभव है ना। एन बराबर जब जीरो ले लिया तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस पाई बाई सिक्स। अब मुझे ये बताइए, साइन पाई बाई सिक्स तो 1/2 होता है, समझ में आता है। ये जो आप थीटा माइनस पाई बाई सिक्स भी बता रहे हो, साइन के अंदर यदि माइनस पाई बाई सिक्स डाला तो वो तो -1/2 आएगा। तो फिर गलत हो गया ना, गलत हो गया कि नहीं, बताइए। क्योंकि यहां से थीटा की वैल्यू तो पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई सिक्स दोनों आ रही है। अब आप देखिए ध्यान से, क्या ये सेटिस्फाई कर रही है इसको, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। जल्दी बताइए। नहीं है ना, तो गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी हो गई ना सोल्यूशन निकालने में। अब आपको क्या करना है, ये नहीं करना है। हुआ क्या, कुछ एक्स्ट्रा सोल्यूशन आ गया, देखो पाई बाई माइनस पाई बाई सिक्स एक्स्ट्रा आ गया, जिसकी कोई वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कहानी यही है कि पहली बात, आपको स्क्वायर नहीं करना है। स्क्वायर नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, आपको क्या करना नहीं है, आपको स्क्वायर वर्ग नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, वर्ग नहीं करना है। यदि करते हो तो सॉल्यूशन जरूर चेक करना, यदि जरूरत पड़ रही है। समझ रहे हो, यदि मान लीजिए अब उसके बिना क्वेश्चन लग ही नहीं रहा, ठीक है, उसके बिना यदि क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है, आपको स्क्वायर करना ही पड़ रहा है, मान लीजिए आपकी जरूरत ही स्क्वायर करना है, तो आप करने को कर लीजिए, पर आप सोल्यूशन की जिम्मेदारी आपकी है फिर। क्योंकि ये मत कहिएगा कि स्क्वायर करने के बाद जो सोल्यूशन आया है वो ओरिजिनल को सेटिस्फाई कर ही रहा होगा, इसकी गारंटी नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है, इसको नोट में रखिए कि आपको स्क्वायर कोशिश करना है कि ना करना है। ठीक है, और यदि करते हो तो सोल्यूशन की जिम्मेदारी आपकी है, फिर आप चेक जरूर करिएगा क्योंकि गलतियां हो जाएंगी। ठीक है, ये रूल है, क्योंकि कई बच्चे इस तरह के अप्रोच अपनाते हैं। ठीक है, वो स्क्वायर कर देते हैं, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। चलिए, और कुछ चीजों का भी ध्यान रखना, धीरे धीरे मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा। फाइंड फाइंड सोल्यूशन, आपको क्या बताना है, सोल्यूशन, आपको क्या बताना है, सोल्यूशन बताना है। तो एक बच्चे ने क्या किया, वो क्या किया, उठा और जैसे ही देखा उसने साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा, उसने क्या किया, एक साइन थीटा को काट दिया और उसने कह दिया साइन थीटा बराबर 1। ठीक है, और फिर ये कह दिया पाई बाई 2, ये हो गया साइन पाई बाई 2। फिर उसने क्या कर दिया यहां पर, थीटा बराबर एन पाई प्लस -1 की पावर एन पाई बाई 2।
और n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहां पर क्या गलत है? गलत यह है कि आप पहले साइन थीटा को काट वैसे भी नहीं कर सकते। देखो, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स लिखा हुआ है और आपको सोल्यूशन निकालना है, फाइंड एक्स। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताना मुझे। यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? यहां से एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी, जब आप सॉल्व करोगे तो आप एक्स एक्स कट नहीं करोगे, क्योंकि ऐसा आपने कर दिया तो आप वैल्यू को रिड्यूस, मतलब कम हो जाएगी वैल्यूज आपकी। ठीक है, तो एक्स बराबर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर है, तो इसको ऐसे सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। एक्स कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर 0 आ जाएगा और एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां पर एक गलती होती है क्वेश्चन सॉल्विंग में, जनरल सोल्यूशन निकालते समय वहां पर एक गड़बड़ी कर देते हैं, साइन थीटा को काट देते हैं, तो ये गलत तरीका है। क्योंकि आप सोचिए, इस तरह से आपको जो 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 वैल्यू आएगी ना वो कम आएगी। देखिए थीटा बराबर 0 भी तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, पर आपके जनरल सोल्यूशन में कभी थीटा 0 आएगा ही नहीं। कभी थीटा 0 आएगा आपके सोल्यूशन में? इसमें इसमें कभी थीटा 0 आएगा? नहीं आएगा। थीटा पाई भी तो सेटिस्फाई करेगा। तो जहां पर साइन थीटा 0 हो रहा होगा वो सारी वैल्यू भी तो सेटिस्फाई कर रही होंगी, वो सारे थीटा वैलिड है, लेकिन आपके में तो वो सब आएंगे ही नहीं। यही हो जाएगा, सोल्यूशन कम हो जाएंगे। जैसे यहां पर यदि आप काट देते तो केवल एक्स की वैल्यू 1 आती, जबकि एक्स की वैल्यू 0 भी है। ठीक है, यही कहने का मतलब है कि आपको क्या काम क्या करना है, पहले मैं बता देता हूं। आपको करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0। साइन थीटा कॉमन लिया और साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर 0 और साइन थीटा बराबर, या फिर साइन थीटा बराबर 1। तो यहां से थीटा एन पाई हो जाएगा, ये थीटा एन पाई होगा तब भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा, या फिर साइन थीटा बराबर साइन पाई बाई 2, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन पाई बाई 2। अब इसमें नोट क्या रखना है, ठीक है, यूट्यूब की पीडीएफ, यूट्यूब में टेलीग्राम, यूट्यूब का एक टेलीग्राम है बेटा, यूट्यूब पर जाओगे वहां टेलीग्राम देखने को मिलेगा, वहां ज्वाइन कर लीजिए। नोट लिखिए, सॉल्यूशन निकालते टाइम, सॉल्यूशन निकालते समय एलएचएल और आरएच एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस राइट हैंड साइड की वैल्यूज को कट नहीं करेंगे, काटते नहीं है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज होती हैं, मतलब आपको कट नहीं करना है। इसको सही लिखा है सेंटेंस में, सॉल्यूशन निकालते टाइम एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू को काटते नहीं। अजीब लग रहा है ना थोड़ा सेंटेंस, क्या लिख सकते हैं और बेहतर इस बात को कि दोनों साइड हमें काटना नहीं है, इसको कैसे लिख सकते हैं हिंदी में? और कोई अच्छा सेंटेंस बताओ, है कुछ बताओ यार। मतलब जिसमें थीटा होगा वो नहीं काटना है, बाकी सब काट सकते हो, थीटा वाले नहीं काटना है। ठीक है, सही है, समझ लेना, चलो समझ लेना क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, चलो मतलब यही समझ लेना। अब इसकी जो भी हिंदी आप निकालो, लेफ्ट और राइट, ठीक है, आपको कॉमन जो
थीटा कंटेन किए हुए टर्म्स हैं, जैसे साइन थीटा हुआ ना, वैल्यूज को काट सकते हो, ठीक है, वैल्यूज को काट सकते हो, मतलब आप यहां पर 2 लिखा है 4 लिखा है उसको काट दोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पता कहां पर है, साइन थीटा जिसमें थीटा है उनको नहीं कट कर सकते, वो आपको दिक्कत करेंगे सोल्यूशन में, ठीक है। हाँ चलो समझ जाना है इसकी जो भी है कि कहने का क्या मतलब है, क्योंकि इस तरह से मिस्टेक बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक। और देखिए जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है गिवन दैट थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ठीक है, फाइंड, ठीक है, एंड साइन थीटा बराबर 0, देन फाइंड थीटा, आपको थीटा बताना है, फाइंड सोल्यूशन, फाइंड सोल्यूशन, फाइंड सोल्यूशन, हल बताइए। सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, थीटा बताना है भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक में यदि कोई इक्वेशन है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक में कोई इक्वेशन है और मैं कहूं उसके सोल्यूशन बताना है, उसका हल बताना है, तो कहने का मतलब है मैं आपसे कह रहा हूं कि आप थीटा बताइए मुझे, सिंपल सी बात। अब देखो आपको क्या दिया गया है कि थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 एंड साइन थीटा बराबर 0, देन फाइंड सोल्यूशन। अब मैं आपके ऑप्शन दे देता हूं, मान लीजिए यहां कि 0 डिग्री, 180 डिग्री, दूसरा 0 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री और 0 डिग्री। चलिए बताइए कौन सा सोल्यूशन होगा इसका, कौन सा सोल्यूशन होगा, ABCD में बताइए। चलिए बताइए। डी, हाँ डी वाले सही है, क्योंकि यहां पर भी गलती होती है, यहां पर भी गलती होती है। वो बच्चे क्या देखते हैं, वो इस पर फोकस नहीं करते कभी, क्या करते हैं वो साइन थीटा बराबर 0 देख लिया, वो कहेंगे यार साइन थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर n पाई होगा और n बिलोंग्स टू इंटीजर है तो फिर 0 भी होगा, पाई भी होगा, इस तरह की चीजें भी होगा, लेकिन ये नहीं है सही। आपको ये भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि थीटा -π/2 से π/2 है। अब -π/2 से π/2 में आपको सोल्यूशन देना है ना, -π/2 से π/2 में सोल्यूशन देना, तो इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां आप नोट पर लिख दीजिए, जब भी आप सोल्यूशन लेकर आए, जब भी सोल्यूशन आए, एक बार चेक करना है कि क्वेश्चन में थीटा, थीटा पर कोई कंडीशन तो नहीं दी है, थीटा पर कोई कंडीशन तो नहीं है। यदि है, यदि है तो उसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन बताना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका सोल्यूशन आया है आप देखिए कि थीटा पर कोई कंडीशन तो नहीं है, ठीक है, थीटा पर कोई कंडीशन तो नहीं है। यदि कंडीशन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन बताना है, ये नोट में याद रखिएगा। क्योंकि थीटा बराबर n पाई ठीक है जनरल सोल्यूशन होता है, पर यहां जो कंडीशन दी गई है -π/2 से π/2,
बेटा -π/2 से π/2 में 360 कैसे आएगा? -π/2 से π/2 में 360 कैसे आ जाएगा, ये बताओ। कहाँ आएगा 360 यार, कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ आएगा 360? तो केवल 0 डिग्री आएगा ना, केवल 0 डिग्री आएगा। ये भी आपको नोट में रखना है कि भैया आपको थीटा देखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है? उसके अनुसार आपको क्या करना है, आंसर देना। और बात पर फोकस करिएगा नोट में। यदि क्वेश्चन में tan थीटा एंड cot थीटा मौजूद है और आप क्या कर रहे हो, और आप इक्वेशन को सॉल्व सॉल्व करते हो, और जो थीटा आता है उससे चेक करना है कि उस थीटा के लिए tan थीटा एंड cot थीटा डिफाइन है कि नहीं। ठीक है, मैं इसको इसलिए लैंग्वेज में लिखवा दे रहा हूं क्योंकि आप ना भूल जाओगे, तो मैं ऐसे बोल दूंगा ना तो तुम्हारे दिमाग से उतर जाएगा। लैंग्वेज रहेगी तो कम से कम दोबारा पढ़ लोगे, ठीक है? मतलब क्वेश्चन में मान लो आपको tan थीटा कॉट थीटा, इसका मैं एग्जांपल अभी नहीं दे पाऊंगा आपको क्योंकि इसके लिए एक क्वेश्चन चाहिए। अभी मैं आपको बस समझा रहा हूं कि मान लीजिए कि आपने क्या किया, क्वेश्चंस को सॉल्व किया, इक्वेशन को, और tan थीटा कॉट थीटा था उसमें, और आपने सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया थीटा बराबर π/2। एक आंसर आ गया, मान लीजिए आपने सॉल्व किया, tan थीटा कॉट थीटा था उसमें, और आपने सॉल्यूशन इस तरह के किया, और थीटा बराबर आपका सॉल्यूशन आ गया एक π/2, एक आ गया 30 डिग्री। तो क्या आप दोनों सॉल्यूशन कंसीडर करोगे? तो जवाब है नहीं। यहां पर थीटा बराबर π/2 कंसीडर नहीं होगा क्योंकि वहां पर tan थीटा कॉट थीटा दिख रहा था, ऑब्वियसली सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको, तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी। केवल आप आंसर क्या करोगे, 30 डिग्री ही करोगे, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे और tan थीटा कॉट थीटा उसमें कहीं पर था और आपने सॉल्यूशन किया और आपका थीटा ऐसा आ गया जिसके लिए tan थीटा कॉट थीटा डिफाइन ही नहीं है, ठीक है? और यदि डिफाइन नहीं है तो फिर चीजों को आप उसको इलिमिनेट कर दोगे, ठीक? उस वैल्यू को क्या कर दोगे, आप घटा दोगे, ठीक है? और अगला नोट मैं आपको वैसे भी लिखवा दे रहा हूं नोट में, ठीक है? जब लास्ट में फाइनली आपका थीटा आ जाए तो एक बार इक्वेशन में रखकर जरूर देखें कि थीटा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। मान लीजिए आपने क्या किया, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपको थीटा निकल कर आ गया, ठीक है? मान लीजिए थीटा की 3 वैल्यूज आ गई। अब आपने ये देखा कि यार वो तो ओरिजिनल को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, तो फिर वो आपके सोल्यूशन में नहीं आएगा बेटा। थीटा सेटिस्फाई करना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि थीटा के जो भी मान आ रहे हैं क्या ओरिजिनल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो फिर वो मेरे आंसर में नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? बोलो, कोई दिक्कत?
ठीक है, नहीं टेन कॉट की नहीं बात करते, किसी में भी बात करते हैं, इसलिए मैंने अगला स्टेटमेंट भी लिखवा दिया। एक अगला देखिए, टेन में, कॉट में, और इवन टेन कॉट में नहीं, किसी में भी यदि थीटा ऐसा आ गया, देखो साइन कॉस में तो कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि वहां पर थीटा कोई दिक्कत क्रिएट करता नहीं, बाकी में करता है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब लास्ट में फाइनली आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया और आपका थीटा आ गया, थीटा आपका आ गया, और थीटा मान लीजिए कुछ ऐसी, बहुत सारी थीटा के 3 मान आए, और जब आपने ओरिजिनल में जाके रखा तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपने सॉल्व किया और आपका थीटा निकल के आ गया। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वो जो स्टार्टिंग में शुरुआत करी थी जिस इक्वेशन की, उसको सेटिस्फाई ही करे, तो आपको क्या करना है, उसको हटाना पड़ेगा फिर उस वैल्यूज को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, बस स्टेटमेंट याद रखिए, क्वेश्चन के माध्यम से कभी ना कभी ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इफ टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा प्लस टेन थीटा टेन टू थीटा बराबर 1, देन थीटा बराबर फर्स्ट एन पाई बाई टू प्लस पाई बाई सिक्स, एन पाई बाई टू प्लस सिक्स, एन पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई 12, एन पाई बाई टू प्लस पाई बाई 12। चलिए निकालिए इसमें जनरल सोल्यूशन। देखिए आपको कहीं ना कहीं एक जनरल सोल्यूशन जैसा आपको नीचे नजर आ रहा है कि यार इस जनरल सोल्यूशन निकाला गया है। अब इसके लिए यदि मुझे ऐसी चीज निकालनी है तो मुझे टेन थीटा बराबर मुझे समथिंग चाहिए, टेन थीटा बराबर समथिंग चाहिए ना, या फिर भाई वैसे तो टेन का ही जिक्र है तो टेन बराबर चाहिए, या फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर कोई वैल्यू चाहिए। ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉस, ठीक है, इन सब किसी न किसी के बराबर कोई वैल्यू चाहिए, तभी तो जनरल सोल्यूशन निकालूंगा। लेकिन क्या यहां पर ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है? अब ये कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो है नहीं, इसमें तो बहुत सारी चीजें ऐड हुई हैं। आपको अब आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। एक तो है डायरेक्ट, लेकिन आपके एग्जाम में एकदम इतना डायरेक्ट तो नहीं आएगा कि टेन थीटा बराबर 1 है और थीटा, भाई मान लीजिए टेन थीटा बराबर मैं 1 दे दूं, तो आप क्या करोगे? जनरल सोल्यूशन, फाइंड थीटा में, फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का व्यापक मान, थीटा का व्यापक मान। तब आप, आपके लिए आसान है, यहां पर आपके लिए आसान है, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे परोस दिया गया आपके सामने। टेन थीटा बराबर बेटा इसे टेन अल्फा, टेन 45 लिख लीजिए, और थीटा बराबर एन पाई प्लस पाई बाई 4। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं, एन पाई प्लस 45। लेकिन यहां पर आपको क्या करना होगा, आपको खुद क्रिएट करना होगा ऐसी सिचुएशन। उसके लिए आप काम करिए, इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके जाइए, तो टेन थीटा, टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा टेन टू थीटा, और इसको नीचे ले आते हैं, टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा टेन टू थीटा बराबर कितना? 1। अब ये बताइए किसका फॉर्मूला है? टेन ए प्लस बी, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है बराबर 1, और 1 को लिख सकते हैं हम टेन पाई बाई 4। तो टेन थ्री थीटा बराबर टेन पाई बाई 4, तो थ्री थीटा क्या होगा? एन पाई प्लस पाई बाई 4। तो थीटा कितना हो जाएगा? एन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। क्लियर है ये बात?
बेटा केजीएस यूजर जी, आप तो ऐसे बता रहे हो, लग रहा 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर रखा हुआ है, तुरंत यूं यूं करके बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन होना भी तो चाहिए बेटा। चलो, इफ 2 cos² x प्लस 3 sin x -3 बराबर 0, ठीक है, और x क्या है आपका 0 से 180, देन आपको क्या चाहिए, x का मान चाहिए। 30 डिग्री, 90 डिग्री, 150 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 150 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री। अब कई बच्चे क्या करेंगे, वो देखो, कई बच्चों को ना क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने ज्यादा सॉल्व किया नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के इसमें रख देंगे और चेक करेंगे। पहली बात कि वैल्यू चेक करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि सारी एक 0 से 180 के बीच में आनी चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि सारी की सारी 0 से 180 के बीच में सभी है, तो या तो एक एक करके चेक करिए आप, ठीक है, या फिर कोई और तरीका अपनाइए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, ठीक, 30 डिग्री, मैं 0 डिग्री सबसे आसान है चेक करना, 0 डिग्री सबसे आसान है, तो 0 डिग्री हमने चेक किया तो ये तो 0 हो गया, और 2 cos 0 2 हो जाएगा, 2 - 3 0 नहीं होने वाला, 0 तो नहीं होगा, तो ये पूरी तरह से रिजेक्ट हो गया, ये समझ में आता है। अब बात करते हैं किसकी, 90 डिग्री, क्योंकि 0 के बाद सबसे आसान क्या होता है, 90, सबसे आसान क्या होता है 90, क्योंकि 90 यदि नहीं होगा तो फिर ये दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, और फिर बचेगा आपका केवल बी। तो यदि चेक भी करना है तो दिमाग लगाइए, ठीक है, 0 चेक करना आसान था, उसके बाद चेक करना क्या आसान है, 90। यदि 90 सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर बड़ा आसान है बी ऑप्शन करना, तो 90 करेंगे तो ये 90 और ये 90, 90 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, 90 कर रहा है, इसका मतलब है कि ये बी वाला अब रिजेक्शन में जाना चाहिए, बी वाला रिजेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या चेक करना है, देखो अब बचा क्या, 135 और 45 और 30, अब आप 30 रख लीजिए, ये सब रख लीजिए, तो ये कर लेंगे सब ऐसे, ठीक है। मेरा उद्देश्य से मैं एग्जाम नहीं देने आया हूं, एग्जाम के समय आपको लगता है कि ये आसान है तो आप जरूर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आता हूं एक बार मेथड पर। मेथड क्या कहता है कि हमें जनरल सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर कोई वैल्यू मिलेगी। हमारी यही समझ में आता है कि हमें तभी एक्स का मान मिलेगा जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, उनके बराबर कोई एक वैल्यू मिलेगी, तभी आएगा। क्या मिलेगी, एक वैल्यू। लेकिन अब बताओ, यहां पर तो कॉस भी है, साइन भी है, तो हमें निकालना है तो हम इस पूरे को साइन में कन्वर्ट करना होगा या फिर कॉस में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। मुझे बताइए, साइन में कन्वर्ट करना आसान है कि कॉस में कन्वर्ट करना आसान है? साइन में कन्वर्ट करना आसान है पूरे को कि कॉस में? जल्दी बताइए, साइन में कन्वर्ट करना क्या आसान है कि कॉस में? तो जवाब आएगा कॉस में, साइन में। साइन में कन्वर्ट करना आसान है क्योंकि सीधे हम इसको 1 - sin² x लिख देंगे, 3 sin x -3 बराबर 0, तो 2 sin² x -3 sin x, ठीक है, और +1 बराबर 0, ठीक है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 2 sin² x -2 sin x sin x +1 बराबर 0, 2 sin x कॉमन ले लेंगे, sin x -1 कॉमन ले लेंगे, sin x -1 बराबर 0,
तो साइन एक्स बराबर 1 आ गया और साइन एक्स बराबर 1/2 आ गया। तो विश्वास मानिए मैं आपसे जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। आप यदि ऑप्शन से चेक करेंगे और मैं सोल्यूशन से, बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि आप जिस ए के भरोसे टिके हुए हो, यदि वो डी ऑप्शन पर होता और बाकी सारे चेक करते तो हालत खराब हो जाती। ठीक है, ये बड़ा आसानी से आपको साइन एक्स 1 मिल गया और साइन एक्स 1/2 मिल गया, तो 60 बड़ी आसानी से रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जीरो वाला आसानी से रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साइन 45 भी आसानी से रिजेक्ट हो जाएगा। बचा क्या? ये वाला। तो बड़ा आसान है ये पता करना। ठीक है, तो हर बार मैं कहता हूं ना, आप ऑप्शन पर मत पीछे पड़ा करिए। ठीक है, मुश्किल से 20 से 30 सेकंड लगेंगे ये लाने में, उसके बाद ऑप्शन लगाने में। क्योंकि साइन एक्स 1 60 केस में नहीं हो सकता, जीरो के केस में नहीं हो सकता, और 45, अच्छा 90 के केस में हो सकता है, लेकिन साइन 45 1/√2 भी तो 1/√2 तो है नहीं, कोई वैल्यू तो नहीं आ रही ना इसमें से। 45 कहां आ रहा है? 45 किसको सेटिस्फाई करेगा बताओ? ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना है इस बात। ठीक है, हर बार ऑप्शंस के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, चलिए। और चलिए एक बात मुझे ये समझ में आया कि आपसे ये पूछे, जैसे क्वेश्चन की थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई है, थीटा बिलोंग्स टू क्या है? 0 से पाई है, या 0 से 2 पाई है, और फाइंड और 0 से 2 पाई है, और साइन थीटा क्या है आपका? 1/2 के बराबर है। तो फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन, हलों की संख्या चाहिए। अब हलों की संख्या, नंबर ऑफ सोल्यूशन का क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ सोल्यूशंस का क्या मतलब हुआ? ठीक है, ओके। देखो साइन थीटा यदि 1/2 की हम बात करें बेटा, और मैं कहूं कि नंबर ऑफ सोल्यूशन बताइए आप कितने हैं, 0 से 2 पाई, तो अब इस केस में जब नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछता है, तो इस केस में ग्राफिकल अप्रोच ज्यादा आसान होती है, बजाय कि आप इसको जनरल सोल्यूशन लिखिए और फिर ये पता करिए भैया साइन थीटा 1/2 एन की वैल्यू वेरी करो। देखो एक तरीका तो ये है कि आप साइन थीटा बराबर इसे क्या लिख दीजिए, साइन थीटा बराबर 1/2 है, 1/2 को हम साइन π/6 लिख देते हैं। थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n π/6, और n बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर है। n बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर। ठीक, और आप n की वैल्यू डालते जाइए और जो भी थीटा आ रहा है चेक करिए 0 से 2 पाई के बीच में कितने हैं, n की वैल्यू डालते जाइए और 0 से 2 पाई में ये चेक करिए कितनी वैल्यूज आ रही। तो मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए n बराबर 0, मैं दूसरा तरीका बताऊंगा अभी। n बराबर 0 डालेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा? π/6। n बराबर 1 डालेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा? पाई माइनस π/6, 5π/6। ठीक है, ओके। और बताओ, n बराबर 2 डाल दो, n बराबर -1 डाल दो, नहीं n बराबर 1 डाल दिया, अब क्या माइनस माइनस में तो नेगेटिव आ जाएगा। n बराबर 2 डालेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, और कोई वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, क्या गलत है इसमें पहले क्वेश्चन में? क्या गलत है बेटा? क्या गलत है? सर निगेटिव डालते बता दीजिए। निगेटिव भी डाल सकते हो, हमें जरूरत नहीं है।
ठीक है, निगेटिव -1 डालेंगे, लेकिन हमारा आंसर निगेटिव, हमें तो 0 से 2 पाई बताना है ना। ठीक, तो ये वैल्यू मिली, तो कितने सोल्यूशन मिले। अब आप ऐसे डालते जाओगे, आप चेक करोगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि यार 2 सोल्यूशन मिले। आपसे देखो थीटा नहीं पूछा है, आपसे उसने थीटा नहीं पूछा है, ठीक है, आपसे क्या नहीं पूछा है, थीटा नहीं पूछा है। क्या यहां पर प्रॉब्लम है, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर दिया, क्या प्रॉब्लम है। -2 साइन स्क्वायर एक्स उधर लेके 2 साइन स्क्वायर एक्स कर दिया, +3 साइन एक्स को उधर ले गए -3 साइन एक्स कर दिया, 2 -3 -1 हुआ, उधर ले आके +1 कर दिया। देखिए इस तरह से सोल्यूशन ज्यादा आएंगे, और आपको ये देखना होगा कि 0 से 2 पाई में कितने लाई कर रहे हैं। अंकित कुमार जी क्या प्रॉब्लम है, क्या स्टार्टिंग में गलत है, बताना मुझे क्या गलत है इसमें, क्या गलत है स्टार्टिंग में। यार तुम ये सब नहीं कर पाते क्या, फर्स्ट में -1 होगा, हे प्रभु, ये बताओ तो +3 साइन एक्स भी तो होगा, -3 साइन एक्स कैसे होगा, ये तो बताओ। यदि आप कह रहे हो कि यहां पर -1 होगा, तो +3 साइन एक्स भी तो नहीं है यहां पर, यहां पर +3 साइन, वो भी तो माइनस हो गया है, और ये तो -2 साइन स्क्वायर एक्स होगा, वो भी तो प्लस हो गया है, इसका मतलब कुछ हुआ है ना। मतलब यही, इन्हीं सब में घूमो जिंदगी भर, यही सब समस्या का विषय रहता, बताओ। चलिए अब देखिए, जब आपसे सोल्यूशन पूछे तो एक तरीका तो यह है कि आपने क्या किया, आप जनरल सोल्यूशन निकाल, वैल्यू डालते गए डालते गए डालते गए। जब नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछेगा तो फिर आप ग्राफिकल अप्रोच बनाइए, साइन थीटा का ग्राफ जानते हो आप, ठीक है। 0 से 2 पाई, देखो ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, पाई है, और ये आपका क्या है, 2 पाई, ठीक है, पाई है और ये 2 पाई है। अब ये बराबर क्या है, y बराबर है एक्चुअली में, y बराबर साइन थीटा बराबर 1/2, इसका मान निकालना है। तो y बराबर 1/2 लाइन कैसी आएगी बताना मुझे, y बराबर 1/2 वाली लाइन, y बराबर 1/2 वाली लाइन कैसे आएगी, ऐसे x एक्सिस के पैरेलल। ये लाइन क्या है, y बराबर 1/2 है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर, ठीक है। अब ये बताइए इस ग्राफ को कितनी जगहों पर कट कर रही है, एक यहां कट कर रही है और एक यहां कट कर रही है, मतलब 0 से पाई के पहले 2 वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है, जो कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। आपको पता है 0 से पाई फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू होती है, और पॉजिटिव वहीं पर होगा, साइन थीटा पॉजिटिव वहीं पर होता है, ठीक है। तो उस केस में आपको डायरेक्ट यहां पता चल जाएगा, क्योंकि ये 2 जगह कट कर रही है, तो कितना आ जाएगा, 2 सोल्यूशन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 सोल्यूशन। यदि नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा है तो, यदि थीटा की वैल्यू पूछी है तो फिर आप फिर यही लगाइए, ठीक है। लेकिन जब नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा है तो ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कहूं साइन थीटा बराबर 1/2 और थीटा बिलोंग्स टू 0 से 3 पाई, और मैं कहूं भैया फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो आपने क्या किया, फटाक से, चाहे साइन कॉस कुछ भी हो, बताएंगे भी, टेन कॉट सबके बारे में बताएंगे। अब आपने क्या किया, फटाक से ग्राफ बना लिया इसका, ठीक है। साइन का ग्राफ तो पता है आपको, ये आपका पाई हो गया, ये आपका 2 पाई हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 पाई। अब आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे, कौन सी, y बराबर 1/2। जब हमेशा 1/2 नहीं होगा, कुछ भी है। अब आप देखिए कितनी जगहों पर कट कर रहा है, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, और एक यहां पर। तो अब की बार क्या हो जाएगा, 4 सोल्यूशन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 4 सोल्यूशन। तो इस तरह से पता कर सकते हो यदि आपको ग्राफ पता है, ठीक है।
तो साइन का ग्राफ मैं बता चुका हूं, कॉस का भी बता चुका हूं, चलो अब मैं टेन का बता देता हूं। ठीक है, टेन एक्स का ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ ऑफ टेन एक्स। देखिए साइन कॉस टेन कॉट इनके ग्राफ इंपॉर्टेंट है, सेक कोसेक के ग्राफ पर ज्यादा कुछ आता नहीं है। ठीक है, मेन जो ग्राफ होते हैं साइन कॉस होते हैं, उसके बाद टेन, साइन कॉस टेन, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इन पर ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ओके बेटा, ये से शॉर्ट ट्रिक बोला मत करो यार, शॉर्ट ट्रिक मत बोला करो, बेइज्जती मत किया करो। शॉर्ट ट्रिक बड़ बड़ खराब वर्ड है शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ये किसी भी बुक्स में पढ़ोगे आप तो आपको अच्छे राइटर्स ने इसको दिया हुआ है। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक बोल के बेइज्जती मत करो उनकी। ठीक है, अच्छी अच्छी बुक्स में और इस तरह की चीजें दी गई हैं। ठीक है, बड़े बड़े जो टीचर्स रहे हैं पहले, बड़े बड़े जो राइटर्स रहे हैं, उन्होंने अपनी बुक्स में इस तरह की चीजें दी गई हैं। तो इसे एक मेथड के तौर पर अच्छा लगेगा थोड़ा सा, यदि आप कहोगे कि एक अलग, एक अच्छा एक मेथड है जो क्वेश्चंस को समय बचाने का काम करेगा हमारा, तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा, बजाय कि उसे आप शॉर्ट ट्रिक का नाम दें। ठीक है, क्योंकि इसे हमने नहीं बनाया है। ठीक है, चलिए चलिए ग्राफ ऑफ टेन एक्स की बात करें तो क्या होगा बताओ, ग्राफ ऑफ टेन एक्स की बात करें तो देखिए पहले टेन एक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होगा बेटा, टेन एक्स। मुझे बताओ टेन एक्स कहां पर डिफाइन नहीं है, टेन एक्स कहां पर डिफाइन नहीं है, टेन एक्स कहां पर डिफाइन नहीं है बेटा। ठीक, टेन एक्स कहां पर डिफाइन नहीं है, तो आप कहोगे कि वेयर टेन एक्स इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड एट एक्स बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, जहां पर कॉस जीरो हो जाएगा, जहां पर कॉस जीरो हो जाएगा। ठीक है, जहां पर कॉस जीरो हो जाएगा। अब हम टेन एक्स, और टेन जीरो कहां होगा, टेन एक्स जीरो कहां होगा, जहां पर साइन एक्स जीरो होगा, जहां पर साइन एक्स जीरो होगा। और साइन एक्स जीरो कहां होता है, एक्स बराबर एन पाई पर, एक्स बराबर एन पाई पर। और साइन जीरो कहां होता है, एक्स बराबर एन पाई पर। ठीक है, अब टेन एक्स का ग्राफ देख लीजिए। ये है पाई बाई टू वाली लाइन, ये पाई बाई टू वाली है, एक्स बराबर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये एक्स बराबर थ्री पाई बाई टू वाली लाइन है, एक्स बराबर माइनस पाई बाई टू वाली लाइन है, ये एक्स बराबर माइनस थ्री पाई बाई टू वाली लाइन। मतलब ये ग्राफ आप देखोगे तो कहां पर जीरो हुआ, देखो ये टेन एक्स का ग्राफ है, कहां पर जीरो हुआ, जीरो पर। कहां पर जीरो हुआ, पाई पर। सिमिलरली यहां पर फाइव पाई बाई टू होगा, यहां पर क्या होगा, टू पाई, और ये कुछ ऐसे आएगा ग्राफ। तो ये ग्राफ देख रहे हो कभी पाई बाई टू को टच नहीं कर रहा है, पाई बाई टू को टच नहीं कर रहा, और ये इंक्रीजिंग है। यदि मैं कहूं जीरो से पाई बाई टू, यदि मैं आपसे ये कहूं कि x क्या है, जीरो से पाई बाई टू में है, तो जो टेन एक्स है वो इंक्रीजिंग है क्या, टेन एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। बात समझिएगा क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। ये टेन एक्स का ग्राफ क्या इंक्रीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ग्राफ, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कहने का मतलब है कि वैल्यू बढ़ाएंगे। ठीक है, यदि हम वैल्यू बढ़ाते हैं, जैसे वैल्यू बढ़ाते हैं ग्राफ ऊपर होता जा रहा है। तो कहने का मतलब यदि मैं आपसे ये पूछूं कि टेन 45
और tan 60 में कौन बड़ा है, तो आप किसको बताओगे? tan 45 और tan 60 में कौन बड़ा है, तो किसको बताओगे आप? tan पाई और tan 45 और tan 60 में कौन बड़ा है, तो आप किसको बताओगे कौन बड़ा है? जल्दी बताइए, क्योंकि ये चैप्टर नहीं समझ में आता है ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन खासकर, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड को स्लो रखा हूं, ठीक है? इस चैप्टर में बड़ी दिक्कत होती है समझने में। तो आप कहोगे भैया 60 डिग्री 45 डिग्री से बड़ा है ना, और 0 से 90 में हमने पढ़ा tan इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग का मतलब हुआ वैल्यू बढ़ाने पर tan की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, तो tan 60 बड़ा होगा, tan 60 बड़ा होगा, क्योंकि 45 डिग्री पर वैल्यू 1 होगी, 60 पर √3 होती है। 45 यदि यहां कहीं है तो 60 यहां कहीं होगा, 45 यहां है तो उस पर वैल्यू 1 होगी, तो 60 यहां होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यू √3 हो जाएगी यहां पर, ठीक है? ओके, तो इन पर भी इनको भी आप जनरल सोल्यूशन में कंसीडर कर सकते हो। यदि मैंने आपसे ये कहा, ठीक, कि गिवन ये है कि जो x है वो 0 से लेकर 2 पाई तक है और tan x बराबर 1 है, tan x बराबर 1 है, फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है, हलों की संख्या बताइए, हलों की संख्या, फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो क्या बताओगे आप? थर्सडे तक कंप्लीट हो जाएगा बेटा ये, ठीक है? देखो, थर्सडे तक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल तक कंप्लीट हो जाएगा, और हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो एक तो बहुत लंबे लगते हैं क्वेश्चंस, तो अभी उनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन या नहीं, ये दो चीज पर बनते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। नहीं भी आता है, एक क्वेश्चन आ सकता है, दो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? ऐसा भी होता है, पर वो क्वेश्चंस लंबे होते हैं, उसको आप छोटा नहीं कर पाओगे, कि तो उसके पहले हमें और चीजें पढ़ना ज्यादा जरूरी है। 0 से 2 पाई में x और tan x बराबर 1 है, तो आपको नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने, तो ग्राफ बनाइए, तभी तो सोल्यूशन बता पाएंगे। देखो, 0 से 2 पाई चाहिए, तो इधर मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, केवल मैं इतना बनाता हूं, ठीक है? ये π/2 वाला है, यहां 3π/2 होगा, ऐसे बना लिया, ठीक है? तो ये कितना होगा पाई, यहां क्या होगा 5π/2, और यहां कहीं होगा ये 2 पाई। 2 पाई कहां पर है? यहां पर, ठीक है? मतलब इसके आगे का ग्राफ नहीं लेना है। अब एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, आपको इसके आगे नहीं जाना है ग्राफ, ठीक है? इसके और इसके, अब आप लाइन ड्रॉ करिए, tan x बराबर 1 मतलब y बराबर 1 ड्रॉ करिए। क्या करिए? y बराबर 1, y बराबर 1 ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा? y बराबर 1 x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल, इससे आगे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। तो आपको कितनी वैल्यू मिली? एक यहां मिली और एक कहां मिली? ये वाली एक मिली होगी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक फर्स्ट में मिली होगी, और एक किस में मिली होगी? थर्ड में। एक किस में मिली होगी? थर्ड में। देखो, पाई और 3π/2 के बीच में, यहां 3π/2 है, तो पाई और 3π/2 के बीच में ये कोई वैल्यू है, ये वाली वैल्यू पाई और 3π/2 के बीच में, मतलब ये वाली वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट की है। और 0 से ये π/2 है, तो ये कौन सी है? 45 डिग्री, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की है। तो फर्स्ट और थर्ड में इसकी वैल्यू मिलेगी। तो यही कहने का मतलब, इससे क्या आप कर सकते हो? आसानी से निकाल सकते हो ग्राफ बना के, ठीक है, कि कितने इसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक? तो ये समझ में आ गया इस सब के बारे में। चलिए, अब cot x का ग्राफ देख लीजिए एक बार। ये चार इंपॉर्टेंट है, वैसे 10 तक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। साइन कॉस 10 पर ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए, क्योंकि मेन तीन ही होते हैं ना,
साइन कॉस 10, बाकी सब तो इसके उल्टे होते हैं, ठीक है, इसलिए इन पर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, साइन कॉस 10 पर। कॉट एक्स की बात कर लेते हैं, तो कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये आपका होता है कॉट एक्स। कॉट एक्स इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड एट एक्स बराबर एन पाई, जहां पर साइन जीरो हो रहा होगा, जहां पर साइन जीरो हो रहा होगा, ठीक है। सर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इसे समझने में, बेटा ग्राफ तो आपको याद करना होगा ना, समस्या ग्राफ की नहीं, ग्राफ आपको याद करना है। जैसे ताजमहल देखा ना कैसा लगता है, तो कोई एग्जाम होता था उसमें कहते ताजमहल बनाइए, आम बनाइए, अमरूद बनाइए, बनाते थे ना, कुत्ता बनाइए, गधा बनाइए, तो बनाते थे घोड़ा बनाइए, मोर बनाइए, वैसे ही 10x का ग्राफ वैसे ही है, वैसे ही याद कर लेना, ठीक है। देखिए साइन सेक कोसेक का मैं बता दूंगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वो सेक कोसेक का ग्राफ, ठीक है, बिना उसकी जरूरत के आपके क्वेश्चंस लग जाते हैं। कॉट एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स बराबर एन पाई, जहां पर साइन जीरो होगा वहां कॉट डिफाइन नहीं होगा। अब कॉट एक्स जीरो कहां होगा, कॉट एक्स कहां पर जीरो होगा, जहां पर कॉस जीरो होगा, ठीक है। कॉट कहां जीरो होगा, जहां पर साइन सॉरी कॉस जीरो होगा, भाई कॉट एक्स वहीं जीरो होगा ना जहां पर कॉस जीरो होगा, और कॉस एक्स जीरो कहां होगा, एक्स बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर, किस पर होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये जो लाइन है एक्स बराबर माइनस पाई की, ये एक्स बराबर पाई की है, एक्स बराबर 2 पाई की है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा ये है जो है पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, ये क्या है आपका पाई बाई 2, ये क्या है 3 पाई बाई 2। मतलब ये जीरो कहां हो रहा है, जीरो हो रहा है जहां पर कॉस जीरो, तो कॉस जीरो कहां होता है, माइनस पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 पर, 3 पाई बाई 2 पर, वहीं पर ग्राफ आके एक्स एक्सिस को कट किया है, वहीं पर आप आके ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या किया है, कट किया है, ठीक है। यहीं पर ग्राफ आके एक्स एक्सिस को क्या किया है, कट किया है, ठीक। सैटरडे को मैं आपको बता देता हूं, सैटरडे को इस बार मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, जो मैंने पहले बोला था कि नहीं चल पाई थी, इस बराबर मैराथन क्लास होगी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। उसी दिन मैं आपको थ्योरी, क्योंकि ज़्यादा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की थ्योरी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, तो एक ही दिन में मैं खत्म करा दूंगा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, क्योंकि उसकी थ्योरी ऐसी नहीं कि आपको समझ में ना आए, इन सब की क्या होती है एक ही दिन में खत्म करा होगा तो पल्ले नहीं पड़ेंगे, पर उनमें आसान है, जब थ्योरी आसान होती है तो फिर कंप्लीट हो सकती है। चलो x बराबर क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यहां पर भी आप ग्राफ से चीजों को कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास में इतना रहने देते हैं हम, इसको लगाइए, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की आज डीपीपी एक अपलोड करवाता हूँ, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक डीपीपी अपलोड करवाता हूँ मैं, ठीक है। इस बार संडे को भी क्लास चलेगी आपकी, ठीक है, सैटरडे संडे दोनों चलेगी, टेस्ट भी होगा और सैटरडे संडे दोनों चलेगी क्लास, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़िए, थोड़ा स्लो मैं इसे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि देखो ये ना ग्राफ राफ फटाफट बना के आगे निकल जाऊंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा ग्राफ, थोड़ा समय दीजिए, अनस्टेबल बॉय जी, थोड़ा समय दीजिए, ठीक है, समझ में आएगा, ओके, घर पर थोड़ा कोशिश करिए, समझ में आएगा।
सर हम सभी बैचेस से आगे चल रहे हैं। कौन बैचेस से? अरे बता देंगे कल यार, क्या है परेशान, टेंशन ना लो, तुम टेंशन मत लो मेरे रहते, बस पढ़ो। पर मेरे रहते टेंशन का मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसी कोई चीज बता दूंगा जिससे आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। सिलेक्शन पाने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, उसका कोई उपाय नहीं। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसका कोई उपाय नहीं होता है। ठीक है, चीजें आसान बताई जाती हैं पर आसान होता नहीं कुछ, कठिन भी नहीं होता। ये आसान नहीं होता कुछ, कठिन भी नहीं होता, दोनों के बीच में होता है। टेस्ट सैटरडे को, टेस्ट सैटरडे को होगा, क्लास भी चलेगी, संडे को भी क्लास चलेगी इस बार, क्योंकि नेक्स्ट जो है उसमें न्यू ईयर आएगा, तो एक दो दिन मैं शायद नहीं रहूंगा। ठीक है, न्यू ईयर के दिन नहीं रहूंगा, न्यू ईयर के अगले दिन शायद ना रहूँ, तो कम से कम थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, नहीं संडे को इस बार होगी क्लास। एक कह रहा सर जॉन विक जी, ये सब यही सब पूछोगे यार, है यही सब पूछोगे यार, है। चलो ओके, ये सब मत पूछो, ये सब तुम्हारा अधिकार नहीं है पूछने का। सर हम खेती करते हैं, टाइम कम मिलता है, कोई बात नहीं, खेती करना अच्छी बात है, पर ज्यादा मत करो खेती, टाइम निकालो। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद। शाम को 7 बजे वेक्टर 3D की प्रैक्टिस यूट्यूब पर मिलते हैं। धन्यवाद।